हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो सव्ये पापप्रणाशनो मंगलानं च सव्येसि पढ़नमः वै मंगलम पढ़नमः वै मंगलम पढ़नमः वै मंगलम। पंचपरमेष्टि भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदिनाथ भगवान को नमोस्तु। आचार्य मानसिंह गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाभक्तामृत स्तोत्र की जय। आज दोपहर का ये सेशन में हम सिद्धार्थन परिवार समय शेखर जी से, मैं कलकत्ता से ललिता और हमारे हैदराबाद से संगम फाउंडेशन से नीरज जी और महावीर इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी हुई हमारे रायपुर से कुसुम जी, IVS से विनय जी और जया राकेचा जी, सभी की तरफ से हम हमारे आयोजकों को, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्त हैं उन सभी का, और हमारी ग्लोबल मदर डॉक्टर मंजू जी का, डॉक्टर ऋतु ब्रह्मचारिणी दीदी ऋतु जी का, सभी का अभिवादन करते हैं। मनीषा जी का, सभी का अभिवादन करते हैं कि वो आगे का आज की इस कार्यवाही को शुरू करे, इस सेशन को। डॉक्टर मंजू जी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। तो चलते हैं। आज हमारा 13वां श्लोक भक्तांबर जी का होना है। तो पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी को, वो आपको समझाएंगी, उसके बाद मैं लूंगी। तो ब्रह्मचारिणी दीदी जी, नीतू जी, आप स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र। आप 2-3 दिन एब्सेंट रही, कहाँ पर गई थी? हाँ, बस सब मिस कर रहे थे आपके लिए। बच्चों का प्रोग्राम था 2 से 6, पूरे बच्चों का, ऑल ओवर इंडिया के बैंकर्स ने कराया था। तो जिन बच्चों को हमने सिखाए थे भक्तांबर, उनका क्विज कॉन्टेस्ट था, उनका टेस्ट था। तो 2 बजे से वो 6 बजे तक चला। दिल्ली से स्पॉन्सर ऑल मंजू इंडिया जी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में आके फिर भी हम लोगों को संभाल लेती है, वही बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तो जुहू में खोला है एक JNU के लिए मॉल, जिसमें सब फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते। और मैंने बॉम्बे में स्टार्ट किया था तब 35 थे, और कल जब दोबारा उनने ओपनिंग कराई, बोले कि आपने उस दिन ओपनिंग करी थी बॉम्बे में, आज 150 स्टॉल हो गए। और किसी को भी, यहाँ पे भी कोई भी जन फ्री रजिस्टर कर सकता है, जीतो जुहू ग्लोबल मॉल। और उसमें पूरे वर्ल्ड से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो सधर्मियों के लिए है। जैनी, पूरे जैन लोगों का सामान खरीदें, बेचे, एक दूसरे को हेल्प करें, और हमारी समाज का उत्थान हो, ग्रो हो, इसके लिए वो जीतो ग्लोबल जुहू मॉल। जीतो में वो टॉप 10 में आता है, जुहू वुमेन्स ग्रुप। उन्होंने सुनीता जी मुंबई हमारे साथ, और परमार जी और सभी लोग। बहुत बढ़िया। हाँ, नीतू जी चल। हाँ, स्टार्ट करेंगे आज भक्तांबर का। आज मनीषा दीदी आई हुई क्या? आप चालू करिएगा, आप फिक्र नहीं करिए, हम लोग हैं, आ जाएंगी तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे किस्न कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य मानतुम स्वामी जी महाराज की जय। राष्ट्र मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। आज अपना 14 नंबर का श्लोक है, जो आदि व्याधि नाशक है और एनर्जी वाला स्रोत है। इसका उच्चारण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। संपूर्ण
संपूर्ण, पा में बड़ों की मात्रा है तो खींचते हुए लेंगे, संपूर्ण मंडल, मंडल शशांक, शशांक कला, कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृताश, ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, ए संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान, कस्तान निवारयति, निवारयति संचरतो यथेष्टम, संचरतो यथेष्टम, संपूर्ण मंडल शशांक कला, कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ में कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, संपूर्ण मंडल शशांक कला, कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरितो यथेष्टम, संपूर्ण मंडल शशांक कला, कलापे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरितो यथेष्टम। हे त्रिलोकीनाथ, त्रिजगदीश्वर, हे तीनों जगत के ईश्वर, तब आपके संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्ण चंद्र मंडल के समान, कला, कलाप कला समूह के समान, शुभ्रा उज्ज्वल, गुढ़ा गुण, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, लंघयन्ति उल्लंघन करते हैं, ए जो एकम एकमात्र, नाथम आप जैसे स्वामी का, संश्रितः आश्रय लेते हैं, तान उन्हें, यथेष्टम स्वेच्छा अनुसार, संचरता विचरण करने से, कह कौन, निवारयति रोक सकता है, कि तीनों जगत के ईश्वर आपके पूर्ण चंद्रमंडल के समान, कला समूह के समान, उज्जवल गुण तीनों लोगों को उल्लंघन करते हैं, जो एकमात्र आप जैसे स्वामी का आश्रय लेते हैं, उन्हें स्वेच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है। आचार्य मानतुम स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो तीन लोक के ईश्वर हैं, तो कोई व्यक्ति किसी पद पर पहुंचता है, चाहे प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, बनता है तो उस व्यक्ति को जिताया जाता है, वह एक राष्ट्र का बनता है। पर जब हमारे तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं तब तक ठीक, उसके बाद सारे राजपाट सबका त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब वो छोड़ देते हैं
तो सब कुछ जीत जाते हैं। तभी जीतते हैं जब सब कुछ छोड़ देते हैं। अपनी इंद्रियां, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे पर जीतने की चाह होगी तब तक व्यक्ति कोई भी हो वो सिकड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी दूसरे को नहीं जीतना है, हमें अपने स्वयं को जीतना है। जो सब कुछ त्याग कर लेता है वह प्रभु को चरणों में समर्पित हो जाता है। वे संसार सागर से चाय होने पर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। प्रभु ने सबको छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, तभी तो 3 लोक के नाथ कहलाए, क्योंकि छोड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है। और जब बड़ी विजय प्राप्त करनी है तो तीनों जगत के स्वामी बनना है, तो संसार सागर में जब लास्ट अंतिम भव हो, जो उस भव से तरने वाले हों, तो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ जो उनका है सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे परिवार को, अपने शरीर को सब कुछ पा लेती हैं। ऐसे त्रिलोकी नाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाले को घूमने से कौन रोक सकता है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छा अनुसार विचरने से कौन रोक सकता है। अर्थात कोई नहीं। जो भगवान की शरण हम ले लेते हैं, और भगवान की शरण में रहने वाला कभी नीचे नहीं रहता, हमेशा अपने गुणों से ऊपर उठता है। और जब ऊपर उठता है तो वो कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होता है। प्राप्त होने के साथ देखिए संसार में कहाँ कहाँ, अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो वो अपनी दवाइयों के बेचने के लिए जब पढ़ाई कर लेता है तो कहाँ जगह जगह जाके अपनी दवाइयों को दिखाता है, और हर स्टोर पे जाती है। गुण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, और गुण बढ़ने वाला, अब आज देखिए मंजू दीदी को देखिए, उन्होंने भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति और श्लोकों पर इतनी श्रद्धा करी कि आज जगह जगह जाकर, जैसे अभी वो बता रही थी कि स्टोर कहाँ कहाँ खुल गया है, ऐसी जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे ही जब भगवान की शरण में हम पहुंच जाते हैं तो अपने गुणों से हर एक स्थान, नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसा इस 14वें नंबर के श्लोक में कहा गया है। एनर्जी का स्रोत है ये। ओवर थिंक, ज्यादा सोचने वालों की जिसको शिकायत है, वो इस श्लोक को अधिकतर पढ़ते हैं, इससे विजय प्राप्त करते हैं अपने ऊपर। अब हम इसकी, मंजू दीदी आप कुछ कहेंगी, इसका यंत्र बताएंगी? मंत्र आप अनम्यूट कीजिए। गुण किसे कहते हैं? सामान्य जनों की अपेक्षा जो व्यक्ति की पृथक पहचान बनाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। फिर भगवान कैसे हैं? भगवान गुणों के अधिपति हैं। भगवान के गुण कैसे हैं? कैसे हैं भगवान के गुण? भगवान के गुण कैसे हैं? भगवान के गुण पूर्णमासी के चंद्रकलाओं की तरह उज्जवल हैं। भगवान के गुण कितने हैं? भगवान के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि अनंत गुण हैं। आत्मा में गुण कैसे प्रकट होते हैं? कर्मों का क्षय, कर्मों का क्षय जब होगा तो आत्मा में स्वयं गुण प्रकट हो जाएंगे। एक करुणा मात्र गुण भी प्रकट हो गया तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कर्मों का क्षय होने पे आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। इस श्लोक में भगवान के लिए क्या संबोधन दिया गया है? इस श्लोक में भगवान के लिए त्रिजगदीश्वर नाथ, तीनों लोकों के नाथ, नाथों के नाथ रूप संबोधन दिया गया है। भगवान के गुण क्या कर रहे हैं? त्रिभुवन लंघयंती, तीनों लोकों को लांग रहे हैं, अर्थात सर्वत्र फैले हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में भक्तांबर चल रहा, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, सब जगह। कीनिया में भी गुजराती में भक्तांबर, जो हर्षा बेन आती थी जिनका कैंसर ठीक हुआ लंदन में, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया और देखो तो हजारों लोग सब्सक्राइबर बन गए हैं। व्यूज देखो, गुजराती और हिंदी में वो बच्चों की और सबकी भक्तांबर क्लास विपिन दोषी जी ने चालू करी। मंजू जी, मैंने आपने कहा था तो मैं उसकी क्लास चालू करा दी है। कीनिया, नैरोबी में, सब जगह गुण, भगवान के गुण क्या कर रहे हैं? त्रिभुवन लंघयंती, तीनों लोकों को लांग रहे हैं, अर्थात सर्वत्र फैल रहे हैं।
इस तरह का कथन करके आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह का कथन करके आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो नाथों के नाथ प्रभु के आश्रित हैं, उन्हें तीनों लोक में स्वतंत्र विचरण करने को कौन रोक सकता? अर्थात कोई नहीं। जैसे कहते कि राजमहल है, राजमहल में अगर राजा के रिश्तेदार आए तो वो सब जगह घूम सकते हैं, उन्हें सब कोई गार्ड कोई संतरी नहीं रोकेगा, उन्हें पता है कि ये राजा के रिश्तेदार हैं, इनका ये सब कुछ। तो ऐसे ही भगवान को तीन लोक में स्वतंत्रता से विचरण करते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। जिनेंद्र भगवान का आश्रय की महिमा क्या है? यश कीर्ति आदि अनेक गुण सभी जगह फैल रहे हैं। क्या क्या? यश कीर्ति अनेक गुण सब अपने आप फैल रहे हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जिसको देखो हर कोई भक्तांबर कर रहा है, हर कोई ट्रेनर बन गया, हर कोई क्लास ले रहा है, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं, अपने आप भक्ति उन्हें खींच के ले जा रही, वो कर रहे। अभी ब्रह्मचारिणी दीदी आई है, नीता दीदी, क्या मिलने वाला है इनको जो रोज समय दे रही हैं, इतना लगा के सबको समझा रही हैं। वो भक्ति विवश होके आपको सिखाने आई हैं। भक्त बंधन मुक्त स्वतंत्र सुख का अनुभव करता है। प्रभु चरणों का आश्रय लेने वाला भक्त कहीं भी विचरण करे, उसे कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती। कहीं चला जाए अकेला, ट्रेन में, प्लेन में, पैदल कहीं चला जाए, जंगलों में, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है भक्तांबर की, उसको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती। वह बेरोक टोक विचरण करता है। तो ऐसे इसके प्रश्न है और इसका हिंदी में है, तव गुण पूर्ण शशांक कांतिमय कला कलापों से बढ़ के तीन लोक में व्याप्य रहे हैं, जो कि स्वच्छता में चढ़ के विचरे चाहे जहाँ की जिनको जगन्नाथ का एक आधार, कौन माई का जाया रखता उन्हें रोकने का अधिकार। हे देव, पूर्णिमा की चंद्रमा के समान आपके उज्जवल गुण तीनों लोक में व्याप्त हो गए हैं, अथवा तीन लोक को लांघकर सिद्ध लोक में भी पहुंच गए हैं। सत्य ही है, आप जैसे परमात्मा का नाथ रूप में स्वीकार करके जिसने उनका आश्रय किया, किनका? गुणों का, उसके गुणों को तीन लोक में सुख पूर्वक संचार करने में कौन रोक सकता? उसके जो गुण हैं उनका संचार करने में कौन रोक सकता? कोई उनको नहीं रोक सकता। प्रभु, हमारी साधक परिणति ने भी आपके जैसे महापुरुष का अर्थात अंतर में परमात्मा भाव का आश्रय लिया है, इसीलिए हमें अब मोक्ष में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा भाव का आश्रय लिया है। हे प्रभु, सर्वज्ञता, छायक, सम्यक, पूर्णानंद इत्यादि गुणों ने आपका आश्रय लिया है, जिससे तीन लोक में उनकी महिमा का विस्तार हो गया है। जैसे बड़े राजा महाराजा के दूत को तो राज दरबार में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही साधक जीव कहते हैं कि हम सर्वज्ञ परमात्मा के दूत हैं, हमें इच्छा अनुसार मोक्ष मार्ग में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने बड़ों का आश्रय लिया। किनका आश्रय लिया है? प्रभु का आश्रय लिया है। प्रभु, हमें तो तीन लोक में सर्वत्र आपके गुण ही फैले हुए दिखाई देते हैं। दोष तो हम आपसे डर कर विचारे ना जाने कहाँ भाग गए। दोष जो थे वो भाग गए डर के मारे। प्रभु, आपकी तो क्या बात है, जहां आपका आश्रय लिया वहां हमारे आत्मा में भी सभी गुण विकसित होने लगे और दोष दूर होने लगे। इस प्रकार साधक दशा
वृद्धिगत होने लगी है। जब प्रभु का जन्म हुआ अथवा केवल ज्ञान हुआ, तब 3 लोक में दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया और जीवों को साता हुई। उन्हें आपके सिर्फ ऑरा में आने से एकदम शांति महसूस हुई। तब आश्चर्य पूर्वक जिन महिमा का चिंतन करते हुए बहुत जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। बहुत जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ आपका आश्रय लेने में, अपनी विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से। इस प्रकार नीतू दीदी लिख रही हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी, कि अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, चिंतन होता है। इस प्रकार प्रभु के प्रताप से 3 लोकों में गुणों का विस्तार होने लगा। प्रभु के गुणों की कीर्ति तो 3 लोकों में व्याप्त होकर अन्य जीवों में भी प्रभु के निमित्त से गुणों का विस्तार होने लगा। इस प्रकार भक्त को 3 लोक में प्रभु के गुण ही दिखाई देते हैं। कोई कहे कि इसमें पराधीनता नहीं है, पराधीनता नहीं आती क्या, कि दिन भर आप प्रभु के ही बारे में सोच रहे? नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के समान अपने आत्मा में भी गुणों की परिपूर्णता देखता है और उस पूर्व स्वभाव के आश्रय से उनकी साधना अर्थात सम्यक्तवादी गुणों में वृद्धि होती है। ऐसी स्वाश्रय की भावना पूर्वक यह भगवान का गुणगान है। भक्ति में तो भक्त की भाषा होती है, इस कारण उसमें कोई पराधीनता की बुद्धि नहीं है। यह तो भगवान के प्रति विनय है। हे नाथ, आपको केवल ज्ञान होने पर आपके आनंद की तो क्या बात है। 14 ब्रह्मांड में आनंद की हिलोर आती है। देवताओं के दिव्य आसन डगमगा उठते हैं और देवों के वादित्र स्वयमेव बजने लगते हैं। आकाश में रत्न वृष्टि होने लगती है। प्रभु, इन सब में हमें तो आपके गुणों का ही प्रभाव दिखाई देता है। आपके जैसे आश्चर्यकारी वाह लब्धि भी अन्य कुदेवों को नहीं हो सकती। अंदर में गुण वैभव की तो बात क्या, आपके केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की महिमा जगत में प्रसिद्ध है। 3 लोक में क्या सत्पुरुष उन्हें नहीं जानते? यहाँ जब आपके मोक्ष गमन की तैयारी होती है, तब दुनिया में आनंद के बाजे बजते हैं। सर्वत्र आह्लाद और प्रहलाद फैल जाता है। हे जिनेंद्र, आपके गुण वैभव की कीर्ति के समक्ष इंद्र या चक्रवर्ती का वैभव तथा कीर्ति भी तुच्छ लगते हैं। किनके? आपके गुण वैभव जब कोई देख लेता है तो उसे इंद्र या चक्रवर्ती की धन संपदा, वैभव, कीर्ति तुच्छ लगने लगती है। उसको आपके गुण ही भाते हैं। वे चक्रवर्ती और इंद्र भी आपकी सेवा करते हैं। कौन? इंद्र और चक्रवर्ती किस में लग जाते? आपकी सेवा में लग जाते। और आपकी सेवा के फल से ही उन्हें इंद्रपना और चक्रवर्तीपना मिला है। किससे मिला है इंद्रपना और चक्रवर्तीपना? उन्हें आपकी सेवा करने से। कैसे खड़ा हो गया सिद्धायतन 3 साल में 2 लाख स्क्वायर फीट। भक्तांबर की महिमा गुणगान 24 घंटा कपड़े के नीचे करते थे हम लोग, खड़ा हो गया मिनटों में। इसलिए वहां भी हमें तो आपके हमारे पास दोष का नामो निशान भी नहीं है। देखो वीतराग के भक्त की अंदर की पुकार, प्रभु हम सर्व गुण संपन्न आपके उपासक बन गए हैं। अब हमारे में कोई दोष कैसे रह सकता है? हमारे गुणों के विस्तार को रोकने के लिए जगत में कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो हमारे गुणों का विस्तार को रोक सके।
ज्ञानी के अतिरिक्त ऐसी अद्भुत गुण भक्ति दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसने जब तक सब कुछ त्याग नहीं किया होगा, उसके अतिरिक्त कोई ऐसी गुण भक्ति कर ही नहीं सकता। और सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई झेल नहीं सकता। सर्वज्ञ भगवान ही हैं जो ऐसी गुण भक्ति अद्भुत जिसको झेल सके। जो भगवान के गुणों को और उनके समान निजात्म स्वभाव को नहीं पहचानता, वह उनकी स्तुति या उपासना कैसे कर सकता। जो गुणों को ही भगवान के नहीं पहचानता, जो निज आत्म स्वभाव नहीं पहचानता, वह उनकी स्तुति और उपासना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जो स्वयं मोही अज्ञानी होता है, वह ज्ञानी की वीतराग भक्ति कैसे झेल सकता है? जो खुद मोही हो, अज्ञानी हो, तो वो कैसे ज्ञानियों की वीतराग भक्ति को झेल सकता है? नहीं झेल सकता। खुद ही मोही है, अज्ञानी है। इसलिए वास्तव में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन और आत्मा ही सर्वज्ञ भगवान की सबसे पहली स्तुति है। आत्मज्ञान ही सर्वज्ञ भगवान की सबसे पहली स्तुति है। ऐसे भाव स्तुति करने वाले को शास्त्र में जिन कहा गया है। किनको? जो हमेशा आत्मा में लीन है, जो हमेशा भगवान के गुणगान गा रहे हैं, जो वीतराग हैं, उन्हें ही वीतरागता समझेगी। अरे जीव, भगवान आत्मा का ऐसा गुणगान करना तो सीख। गुणगान भक्ति से होता है। मैं हमेशा कहती, भक्तांबर भक्ति का विषय है। ज्ञान एक तरफ रख दो, भक्ति अकेले है। वो ऋषभ देखो भक्ति से कितने लोगों को ठीक कर रहा। कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति में रम जाओ, डूब जाओ, बस उसकी महिमा तो कर, तो तू तेरे भव का अंत आ जाएगा और तू मोक्षपुरी के मार्ग में आ जाएगा। संसार में सर्वोत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्धि का भाव करने वाले सम्यक दृष्टि देव और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले मध्य लोक के मुनिवर या नीचे सातवें नरक में रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव, ये धर्मात्मा भी परमात्मा का गुणगान करते हैं। तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव तो परमात्मा को पहचान ही नहीं सकता। जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव को परमात्मा की पहचान ही नहीं हो सकती। उसकी क्या गिनती। दृष्टिवान जीवों को तो सर्वत्र भगवान के गुणों की महिमा ही दिखाई देती। उनको भगवान के गुणों की महिमा और उन्हें सम्यक दृष्टि जीव के ही पास अच्छा लगेगा। अंधे दृष्टिहीन जीवों को नहीं दिखाई दे तो उसका क्या करें। अंधे लोग हैं जो दृष्टिहीन है, उनको दिखाई नहीं देता तो क्या कर सकते। दृष्टिहीन तो पैर के पास निधान हो तो भी दिखाई नहीं पड़ता। दृष्टिहीन के पास पैर के पास भी कोई जो चीज हो तो नहीं दिखाई देता। नजदीक से भी उसको नहीं दिखेगा, परमात्मा पास में भी हो। प्रभु आप देखते ही, आपको देखते ही हमारी तो अंतर्दृष्टि खुल गई है। क्या खुल गई है? अंतर्दृष्टि खुल गई है। हमारे अंतर में चैतन्य निधान दिखाई देने लगा है। हमारे अंदर में चैतन्य निधान दिखाई देने लगा है। अब उस निधान को प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हम आपके नंदन हुए, वारिस हुए। किनके वारिस हैं हम? भगवान के वारिस हैं। सर्वज्ञ पद के युवराज हुए हैं हम। किसी के वो नहीं है। किनके युवराज हैं हम? भगवान के युवराज हैं। अब मोक्ष पद प्राप्त करने में क्या विलंब है? कोई विलंब है क्या? जब भगवान के ही पुत्र बन गए, युवराज बन गए, तो कौन तुम्हें रोक सकेगा। इस प्रकार साधक को अपने मोक्ष की निशंकता हो गई। अब उसको कोई शंका नहीं रही, डाउट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो युवराज किनका बन गया? भगवान का युवराज बन गया। सर्वज्ञ पद की सत्ता का निश्चय हुआ है, तब स्वयं में वह पद देखने लगा है। उसको क्या दिखने लगा? उसके स्वयं में वो पद दिख रहा है। उस सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से मैं भी सर्वज्ञ हो जाऊंगा और मेरे ज्ञान का विस्तार भी 3 लोक में व्याप्त जाएगा।
ऐसी निशंकता पूर्वक साधक जीव मोक्ष को साधते साधते यह भक्ति करते हैं। अब हमारी दीदी जी इसकी कहानी सुनाएंगी। जी ब्रह्मचारिणी दीदी जी आप जी आ दीदी। जाइएगा। हाँ जी। दीदी जी, इसका हम मंत्र लेते हैं पहले, है ना। हाँ। इसका मंत्र है ओम भगवत्तै केवल ज्योतिषे नमः स्वाहा। ह्रीम श्रीम वाले उनकी जो फैमिली है वो ही है। इसका अर्थ है कि हे भगवान, केवल ज्ञान रूपी ज्योति जिसके अंदर जल गई, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उन ऋषिराज को मेरा नमस्कार हो, मेरे भी कर्मों का क्षय हो। जब हम ये जाप फेरेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि जैसे भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसी तरह हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करें और उनको नमस्कार करते हैं। इस के मंत्र के बीजाक्षर हैं ह्रीम और ह्रौम। ह्रीम और ह्रौम। बीज पद है का, ला और जा। ये बीज पद वाद व्याधि, रियूमेटिज्म और जोड़ों के दर्द में मतलब इनको दूर कर सकते हैं जब हम बीज पद की साधना करेंगे। विधि पूर्वानुसारी है। आपको शुद्ध विशुद्ध नहा धोकर, पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर पीली माला के द्वारा पूर्व की ओर मुख कर कर पवित्र भावों के साथ 9 या 27 बार श्लोक पढ़ेंगे। 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 108 बार मंत्र पढ़ना है और यह सब आपको 21 दिन तक करना है। इसके और अन्य महत्व और उपयोग हैं या और चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को ऊपरी बाधा हो जाती है तो भी 14 नंबर का श्लोक के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। रास्ते में किसी को डर लगता है, भय लगता है कुछ होने का, वो भी 14 नंबर के श्लोक का जाप करें। ये सरस्वती प्रदायक भी है। बच्चों की बुद्धि कंप्यूटराइज माइंड करने के लिए इस 14वें नंबर का श्लोक का जाप मंत्र पढ़ें। धन और लक्ष्मी प्राप्त कराता है यह श्लोक। आंधी तूफान आदि का भय मिटाता है। वात व्याधि नाशक यंत्र है। जोड़े का दर्द, घुटनों का दर्द, रियूमेटिज्म, टखना, साइटिका आदि समस्त समस्याओं का समाधान आदि व्याधि नाशक 14वां नंबर का श्लोक, यंत्र, मंत्र, इसकी सारी चीजें इफेक्टिवल है। सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम बताएंगे रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरहम नमो ब्यूल मदीड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो ब्यूल मदीड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषिराज जिन्हें विपुलमति मनहा पर्याय ज्ञान हो गया है, उन्हें हम मन वचन काय से बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान को केवल ज्ञान और उन ऋषिराज को जिन्हें मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया है, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। इसके भी भेद हैं 2, तो इसलिए उन्होंने विपुलमति नाम लिख दिया। अब हम इस श्लोक की छोट वाली कहानी सुनाएंगे कि अनस्वर से अवनेश्वर। एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले श्रावक के शरीर में कोई रोग हमेशा ही बना रहता था और रोग बहुत दुखदाई होते हैं। इवन चाहे सिर दर्द करे या पैर का अंगूठा जब होता है तो हम सब कुछ छोड़कर दर्द में करारते रहते हैं। बहुत दुखी भी था, बहुत इलाज करवाया पर उपाय नहीं मिला। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते तो बस वही कहता कि भैया इनको तो दुआ ही बचा सकती, सब मिलकर दुआ करो। एक दिन नगर में एक मुनिराज पधारे। उनका तेजस व ज्ञान देखकर उस दुखी श्रावक ने अपनी आदि व्याधि का उपाय पूछा। मुनिश्री ने कहा कि हे वत्स, तुम श्री भक्तांबर स्तोत्र के 14वें छंद का
पाठ कर रिद्धि मंत्र का जाप करो। उससे 5 दिन तक जाप पाठ किया, उसके प्रभाव से शरीर की व्याधि नष्ट हो गई। भक्तंबर स्तोत्र पर अटूट श्रद्धा को धारण करते हुए एक दिन उसने नश्वर से अविनश्वर को पाने के लिए जिन दीक्षा लेकर समाधि प्राप्त करी, और भगवान ने जो प्राप्त किया था उसको प्राप्त करने के लिए वो भी लगन लगा के समाधि ली। मतलब आगे भव में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही भव से मोक्ष मिल जाए। काफी परिश्रम करना पड़ता है कि आपका कौन सा भव चल रहा है हमें मालूम नहीं है, पर परिश्रम लगातार करते रहिए तभी भवों का नाश होगा। और भव कटेंगे, भाव बनेंगे तभी भव कटेंगे, है ना। तो अब हम चलेंगे, 14वां श्लोक पूरा हुआ। इसकी मंत्र भी देख लिया हमने, रिद्धि मंत्र भी सुन लिया, बीज मंत्र भी सुन लिए, कहानी भी सुन ली। इसके जो प्रश्न थे वो सारे दीदी ने बता दिए आपको, सभी ध्यान से सुनिएगा। अब हम 15वें नंबर का श्लोक लेते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, शुद्धिकरण करेंगे। 15वें नंबर का श्लोक, यह सम्मान सौभाग्य संवर्धन, ऐसा श्लोक है हमारा ये 15वें नंबर का। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि यहाँ लिखा हुआ है, पर नीचे नीतम है, नीरतम, तो आधा रा नाभिर के साथ पढ़ेंगे हम मिलाकर। नाभिर नीतम मनागपि मनो ना विकार मार्गम। नीतम मनागपि मनो ना विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। किम मंदराद्रि किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिर नीतम मना गपि मनो न विकारी मार्गम। कल्पांते काल मरुता चलिता चलेन। किम मंदिराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिर नीतम मना गपि मनो न विकारी मार्गम। कल्पांते काल मरुता चलिता चलेन। किम मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। इस तरह हमने श्लोक का शुद्धिकरण किया। अब इसका भावार्थ बताएंगे। यदि अगर त्रिदशांग नाभि देवांगनाओं के द्वारा ते आपका मन मनाक जरासा अपि भी विकार मार्गम विकारी भाव को न नीतम प्राप्त नहीं हुआ, तो अत्र इसमें किम क्या चित्रम आश्चर्य है। चलिता चलेन पर्वतों को चलायमान करने वाली। कल्पांत काल प्रलय काल की मरुता पवन से। किम क्या मंदरादि शिखरम शिम्योरी पर्वत का शिखर। कदाचित कभी भी चलितम चलायमान हुआ है क्या। भावार्थ के हिसाब से अर्थ बता रहे कि अगर
अगर देवांगनाओं के द्वारा आपका मन जरा सा भी विकारी भाव को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या आश्चर्य है। पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलय काल की पवन से क्या सुमेरु पर्वत का शिखर कभी भी चलायमान हुआ है? कदापि कभी नहीं हुआ है। ऐसा इसमें कहा, इसमें बताते कि हे नाथ, प्रचंड पवन के द्वारा भी क्या मेरु पर्वत को हिलाया जा सकता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार आपको देवांगनाओं के द्वारा चलायमान नहीं किया जा सका। आपकी शक्ति अतुल्य है। ऐसा आचार्य मानतुम स्वामी महाराज ने कहा कि देवांगनाएं जब आदिनाथ भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जब नीलांजना जो पंचकलड़ाक में आपने नृत्य देखा होगा और सारी घटनाक्रम बताते हैं कि देवांगनाओं का नृत्य चल रहा था, उन्हें वैराग्य किस तरह से आए, क्योंकि 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ प्रभु की और 83 लाख पूर्व उनका व्यतीत हो गए थे, एक पूर्व बाकी था। तो सौदर्मेंद्र के द्वारा देवांगनाएं नृत्य करने के लिए आई, नृत्रांगनाएं, और उनकी एक की आयु पूर्ण होने वाली थी और उसी समय दूसरी प्रकट हो गई। पर आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान की धारी होती हैं, 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं, केवल ज्ञान के बाद चौथा ज्ञान आता है। तो 3 ज्ञान की धारी थी, तो उन्होंने जस्ट से ध्यान देखा और समझ गए कि एक की मृत्यु हो गई और दूसरे आ गए उसकी जगह। तो ऐसे नृत्य में जब उन्हें वैराग आ जाता है, ज्ञान के धारी होते हैं, तो उन्हें कौन विचलित कर सकता है? वो तो मेरु पर्वत के समान अचल हैं। उन्हें देवांगनाएं या कोई अन्य वस्तु उन्हें चलायमान नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपने राग को और मोह को जीत लिया था, क्योंकि उनके अंदर इतनी अथाह शक्ति थी कि किसी के द्वारा विचलित नहीं हो सकते थे। उन्हें उनसे ही दुनिया चलती है, वो दुनिया चलाते थे, प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ने ही सारी हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया कि किस तरह से आप सठ कर्मों के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे आदिनाथ प्रभु के बारे में सब मतलब बताया गया इसमें कि देवांगनाओं के द्वारा भी आपके मन को विचलित नहीं किया जा सकता, जिस तरह से मेरु पर्वत को नहीं किया जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता हवाओं के द्वारा। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और इस श्लोक को मान और सम्मान संवर्धन के द्वारा बताया गया कि इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। परिश्रम बहुत करते हैं हम, पर मान सम्मान नहीं मिल पाता, केयर नहीं मिल पाती, किसी से प्रेम नहीं मिल पाता, तो कुछ ना कुछ कमी तो रहती है हमारे अंदर। और 80% लोग इसी कारण से दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसा श्लोक जो 15 नंबर का श्लोक है, ये हमें मान और सम्मान दिलाने वाला है। पर भाव केवल इतना नहीं रहना चाहिए जब हम श्लोक पढ़ें या रिद्धि मंत्र पढ़ें, सिद्धि मंत्र पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि भाव विपरीत रहते हैं तब आपको चीज प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने से, धर्म करने से हमें सुंदरता, सम्मान, सौभाग्य, सुयश सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। मेन तो हमें श्लोक में भक्ति के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमें छोटी चीज नहीं चाहिए, हमें तो भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए जब आप ये बात श्लोक को पढ़ोगे, स्तोत्र को पढ़ेंगे, तो कहते हैं कि जो स्वर्ग और मोक्ष जा सकता है, तो उस व्यक्ति को, क्या वो व्यक्ति जो मोक्ष जा सकता है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता क्या? ऐसा इष्टोपदेश में कहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कि जो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल सकता है, जैसे हमारे मुनिराज होते हैं, वो सारी दुनिया में पैदल घूमते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर पहुंचते हैं जब वो विहार करते हैं, तो उनके लिए 2 और 4 और 10 किलोमीटर कोई दूर की बात है? नहीं है ना। तो ऐसे ही जब हमें भगवान की भक्ति करते हैं निश्चल भाव से,
तो हम छोटी सी बात करेंगे हमें मान सम्मान मिले। भगवान तो आपको देने के लिए ही बैठे हैं कि हमें तो जो प्राप्त करना था वो हमने कर लिया, और प्राप्त करने के बाद अब आप सिद्धालय में विराजमान हैं, हमसे कोई चीज छीनेगा नहीं। हम तो सबको भरपूर देने के लिए ही बैठे हैं। पर आपके कर्म, जब आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपको कोई चीज मिलेगी, क्योंकि भगवान को ना तो आपको देना है ना आपसे लेना है, क्योंकि सब व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मिलता है और व्यक्ति से छूटता है। तो अपने पर विश्वास रखिए कि हमें जो चीज भी चाहिए वो कोई इंसान नहीं दे सकता, केवल एक भगवान मात्र हैं जिनसे हमें भरपूर चीज मिल सकती है। आशीर्वाद हो, धन संपत्ति हो, सौंदर्य हो। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है, और उस व्यक्ति का आकर्षण इतना अच्छा रहता है कि व्यक्ति सुंदर व्यक्ति से नहीं जुड़ेंगे पर उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर गुण रहते हैं। गुण होंगे तो आपसे व्यक्ति अपने आप जुड़ जाएगा। खाने वाला गुण नहीं कि आप चने वाला गुड़ खाओगी तो आपके गुण बढ़ जाएंगी। गुण जो भगवान के अंदर है, और हम कहते हैं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, भगवान जैसे गुण की संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए तब हम माला माल होंगे, धन संपत्ति से माला माल नहीं होते। ऐसा श्लोक आपको मान और सम्मान सब कुछ दिलाएगा। बस आप 15वें श्लोक को अच्छे भक्ति भाव के साथ, शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ, भाव के साथ पढ़िए, मंत्र को पढ़िए, रिद्धि को पढ़िए, तो आपको आपकी मन मांगी चीज जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इस श्लोक के मंत्र है ओम नमो अचिंत वल पारक्रमाय, लिखा है इसमें, सर्वात काम रूपाय हिराम ह्रीम क्रोम श्री नमः। ओम नमो अचिंत बल पराक्रमाय हो सकता है, पराक्रमाय सर्वात, है ना, पराक्रमाय सर्वात का, हाँ, सर्वार्थ काम रूपाय हिराम ह्रीम क्रोम श्री नमः। अपना मंत्र ये वाला है। इसके सारे बीजाक्षर पहले हो चुके हैं। ह्रीम की फैमिली, श्रीम की फैमिली, क्रोम, ये सब आपने जान लिए कि इनका उपयोग क्या है, इनसे कौन सी चीज बनती है। तो इसका अर्थ रहेगा, भावार्थ रहेगा मंत्र का कि जो अचिंत्य बल के धारी हैं, पराक्रमी हैं, सभी प्रकार के अंकुशवाचक हैं, कीर्तिवाचक हैं, उन्हें हमारा प्रणाम होवे। जो अचिंत बल के धारी है, पराक्रमी है, सभी प्रकार के अंकुशवाचक हैं, कीर्तिवाचक हैं, उन्हें हमारा प्रणाम होवे। कहते हैं कि मंत्र का अर्थ नहीं जानना चाहिए अगर किसी अपने गुरु के द्वारा दिया गया हो, क्योंकि उसमें तो अर्थ छिपा हुआ है ना। पर अभी इसमें सबको बता दिया गया है, विशेष सुविधा देते हैं कि आपको पूरा बता देते हैं, फिर उसके बाद आप प्राप्त करना चाहते चूज कर लीजिए। पर मंत्र में कभी अर्थ नहीं बताया जाता। मंत्र का भावार्थ ये हो गया। इसके बीजाक्षर हैं ह्रीम श्रीम क्रोम ज्रीम, ऐसे 4 बीजाक्षर हैं, और इनके बीज पद हैं का, मा, का, ता और रा। 4 बीज पद भी हैं, मा, का, ता, रा। सफलता सूचक है ये सारे बीज पद। एक चीज पर फोकस करने के लिए इन बीज पदों का उपयोग करें। विधि सेम पहले जैसी ही है। स्नान नहाकर, पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर पीली माला के द्वारा पूर्व मुख की और पवित्र भावों के साथ 9 या 27 बार श्लोक पढ़ें, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ें, 108 बार मंत्र का आराधन करना है। 21 दिन कंटिन्यू लगातार, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, लगातार 21 दिन। और इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुब्बीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुब्बीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुब्बीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषिराज जिन्हें 10 पूर्व का ज्ञान है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और
श्लोक अपन ने मान सम्मान के लिए बताया, इसके और भी फायदे हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती हो या अधिक नींद आती हो, प्रवचन वगैरह तो वैसे भी टॉनिक है, जब प्रवचन होते हैं तो सबको नींद आती है, क्योंकि कर्म का उदय आता है, उस समय ज्ञानावर कर्म होता है। तो नींद नहीं आती है, अधिक नींद आती है, तो इस श्लोक का भी पाठ करेंगे। राज वैभव प्रदायक यंत्र, शक्ति रक्षक रिद्धि मंत्र, और रिद्धि और मंत्र, शक्ति रक्षक और राज वैभव प्रदायक, सम्मान संवर्धक। घर में या ऑफिस में मान सम्मान की कमी हो तो जल्दी से इस मंत्र को पढ़ें, इस श्लोक को पढ़ें, ताकि आपको वापस सम्मान मिल जाए। 5 माह तक खटाई का त्याग करके त्रिकाल जाप करने से रत्नत्रयधारी पूर्व के ज्ञाता हो जाते हैं। 5 माह, 5 मंथ तक खटाई का त्याग करेंगे तो, और त्रिकाल जाप करने से रत्नत्रयधारी पूर्व के ज्ञाता हो जाते हैं आप। अपना चरित्र उज्जवल करने के लिए भी सभी बच्चों को अवश्य पढ़वावें। आपको अपना जीवन उज्जवल करना है तो सारे पूरे भक्तांबर के श्लोक को पढ़िएगा। और खास जो चीजें, अगर कोई आपको बाकी चीज प्राप्त है, बस 1-2 चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो जो जो श्लोक हैं आपके हिसाब से बताए गए हैं उनको पढ़िएगा। काम हुआ काम तमाम, तो ऐसा इस कहानी का शीर्षक है। संक्षिप्त छोटी कहानी, फिर हम मंजू दीदी के पास चलेंगे कि केतपुर नरेश वासना के चंगुल में फंसकर अपनी सुंदर रानी को भूल और एक वेश्या के पीछे पड़ गए। इसे देख रानी बहुत उदास रहने लगी, प्रतिकार किया। इस पर नरेश ने रानी को ही एक कुएं में फेंकवा दिया। रानी ने कुएं में पड़े हुए, मतलब वहां पर थी वो, और उन्हें भक्तांबर स्तोत्र की याद आई और भक्तांबर स्तोत्र के 15वें छंद का जाप सहित पाठ किया प्रारंभ। तभी जम्भा देवी अत्यंत विकराल रूप में धारण किए प्रकट हुई और राजा की सैन कक्ष में जाकर कुपित हुई, बहुत भड़की। तब राजा थर थर कांपने लगा और पर स्त्री रमण का त्याग किया। तब देवी ने क्षमा किया। फिर वह राजा और पत्नी को लेने गया और राजमहल में लाकर स्वयं ने पश्चाताप किया। राजा की सुरभिता देखकर एक छंद के जाप के सामने तुच्छ हो गई। तो ऐसे रानी ने अपने पति को वापस पा लिया भक्तांबर स्तोत्र के प्रभाव से। ऐसा हमारे 15 श्लोक का सब कुछ हमने देख लिया, सुन लिया। अब इसमें प्रश्न कौन से बनते हैं धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि ये तो सब आपको देने वाली चीजें बताई हैं, पर अंदर वाली खास चीजें कौन सी हैं जो हमारे आत्मा के गुण ज्ञान को बढ़ाएंगी, वो मंजू दीदी हमें बताएंगी कि किस तरह से अंदर छोटी छोटे जो श्लोक में बातें दी गई हैं उनका अर्थ क्या होता है, अर्थ के अंदर भी अर्थ क्या होता है, वो हम मंजू दीदी से सुनेंगे। मंजू दीदी। जी दीदी, आपको आता है केश लोंचन की? कोई पूछ रहा है कि आपके केश लॉन्च हाँ, किस आता है? कल दीदी मैंने कल केश लॉन्च किए थे। कल मेरा उपवास भी था, अच्छेरा संडे का दिन पड़ गया, तो मैंने दोनों चीजें निपटा ली। उस दिन दीदी की बात सुन रही थी, रूपाली दीदी बता रही थी बालों से कितने कष्ट हो रहे हैं लोगों को, तो मैंने कि ऐसे बालों को रखना ही नहीं है। और कल महाराज जी से अनुमति लेके कल केस लॉन्च किए मैंने, और अब सुख आता है, अच्छा लग रहा है कि ऊपर से भार कम हो गया। जितना भार कम होगा हम उतने हल्के हल्के होंगे, और धीरे धीरे गुणों को प्राप्त करते हुए भगवान करे इतने हल्के हो जाए उन जैसे, और जल्दी से जल्दी हमारी भव कटे और हम भी भगवान जैसे बने। भक्तांबर को नहीं दीदी मैंने 2 बार कर लिए, पिछले लास्ट ईयर भी किया था। और महाराज जी ने मुझे जल्दी करने की वो नहीं दी इजाजत अभी, कि हमने बोला कि हम 4 महीने में आप जैसे कर सके, तो महाराज जी बोले दीक्षा लेने के बाद करना, इतना कष्ट एकदम मत सहो, जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो मैंने कहा कम से कम 1 चतुर्मास में 1 तो बनता है केस लॉन्च। तो जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ होता तो मैंने श्रीफल चढ़ा दिया था, पर महाराजियों के भी केस लॉन्च होने थे, तो इसलिए धीरे धीरे करके मुझे आज कल मौका मिल पाया। कल पुष्य नक्षत्र था, तो कल मैंने भगवान की कृपा दृष्टि से केस लॉन्च कर लिए। बहुत अनुमोदना, बहुत कठिन तपस्या है संचन में इतने ओ सच है दीदी, बहुत कठिन है वाकई में। मैं खुद बोल रही हूँ सेल्फली कि बहुत कठिन है केस लॉन्च, पर मैं नहीं कर सकती, मुझे मालूम है। जब मैं 10 लक्षणी की 10 उपास करती हूँ कंटिन्यूस, तो मैं कुछ नहीं लेती, पर मुझे नहीं मालूम कि मैं नहीं करती हूँ। और ऐसे ही मुझे पता कि केस लॉन्च भी मैं नहीं कर पाती,
पर भगवान आदिनाथ प्रभु की कृपा दृष्टि है कि उनसे आशीर्वाद मांग लेती हूँ एक दिन पहले कि भगवान जी, आप तो जब दीक्षा लेने जाते हैं तो पंचमुष्टि करते हैं, केवल 5 बार पंचमुष्टि होती है, जैसे स्वस्तिक बनता ना, ऐसे 5 बार भगवान केस खींचते हैं और उनके पूरे केस लॉन्च हो जाते हैं। तो भगवान से ये कहते, भगवान आप तो पंचमुष्टि में केस लॉन्च कर लेते हैं, पर हमारे तो असंख्यात हैं। अगर आप ये 5 बार में करते हो तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरा दुख सहन कर सकूं। परिचय सहन करना होता है आप लोग को, तो बस मैं भी ऐसा सहन कर लूं और मुझे कष्ट होते हुए कुछ कष्ट ना हो। और भगवान ऐसे ही करते हैं। 2 बार जब मैंने केस लॉन्च किए, दर्द तो हुआ पर वैसा दर्द नहीं हुआ, जैसे ही छोड़ते थे तो बिल्कुल आराम, रिलैक्स, वही हुआ मुझे भी। ऐसी भगवान की कृपा दृष्टि है आदिनाथ प्रभु की। बस उनकी भक्ति करते जाइए आप सब भी। केवल छोटी चीज मत मांगो, बड़ी चीज मांगोगे तो छोटी चीज अपने आप मिलती है। यही भक्तांबर का बहुत सबसे बड़ा सूत्र मंत्र है। बड़ी बड़ी चीज बहुत मांगना है भगवान से, है ना जी। बहुत चरण चरण स्पर्श, आपके बारंबार नमन, आपकी भक्ति के लिए, आपकी तपस्या के लिए। एक बाल खींचे तो कैसे लोग चिल्लाते, अरे मेरा बाल खींच दिया, अरे मेरा बाल। मैंने देखा है विज्ञानमती माता जी के सामने कोई केश लंचन कर रही थी, मैं बोली मैं मदद कर दूं, माता जी कहती अपने करना। सही बात है। बहुत ज्यादा टफ जॉब है। महाराज जी बताते, बहुत अगर केस लॉन्च ना हो ना तो सब बहुत सारे मुनि महाराज बन जाए, बहुत सारी माता जी बन जाए, कि ये पैदल हाँ, चलना आसान है, एक टाइम भोजन करना आसान है, बस केस लॉन्च बहुत टफ जॉब है। बेंच और मुनियों को नग्न अवस्था बहुत कठिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत चीजें ना रहे तो ऐसे तो हजारों मुनि बन जाए। सही बात है, बिल्कुल सही। तो 2 चीजें बहुत आपकी मुख्यता है, बहुत मुख्यता। आचार्य में लिखा है कि केश लंचन जो बाहर 2 महीने में 4 महीने में बताते हैं, वो जी टॉलरेंस को चेक करने को, जो आत्मानुषी किताब है जो क्षमा सागर महाराज ने आचार्य के ऊपर लिखी है, बिल्कुल उसमें लिखा है कि टू टेस्ट द टॉलरेंस पावर ऑफ पर्सन। इसलिए ये रखा है कि आदमी भूल ना हाँ जाए, परिचय बिल्कुल सहने बिल्कुल। सहने की यस आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा सागर महाराज जी का भी हमारे बीना में चतुर्मास हुआ था, तो हम्म, ये सब मैंने सुना था। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी टेस्टिंग करते रहो, भूल नहीं जाए, केवल खाने पीने पढ़ने लिखने में नहीं लगे रहे, अपने अंदर की शक्ति भी देखते रहे कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। तो दीदी इसी को माता भी आज उपास है, निर्जल उपास, एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही हूँ, आज मेरा 11वां अरे उपास है। वाह, बहुत बहुत अनुमोदना आपके लिए भी। हम्म, आप और ये आप मतलब आपकी भी देख के मतलब यही प्राउड होता है कि आप केवल उच्चारण से नहीं बता रही हैं। इसलिए बहुत इम्प्रेस है हम आपसे कि केवल उच्चारण से नहीं बता रही हैं, आपके अंदर त्याग तपस्या पूरी भरपूर करती हैं। और त्याग तपस्या के साथ आप इतनी भक्ति के साथ भक्तामर पढ़ा रही हैं, सुनाती हैं, बच्चों के लाने करती हैं, हर किसी के लिए मतलब इतना इंस्पायर कर रही हो। तो इसलिए आपकी प्रगति ज्यादा हो रही है। आप जगह जगह आप इसको फैला रही हो, उतना ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि आप अंदर से भक्ति के साथ त्याग के साथ कर रहे हैं। कोई भी चीज अकेली नहीं होती, त्याग तपस्या हर चीज में बहुत जरूरी है, बहुत तो जरूरी है। हमारे साथ रूपाली जी हैं दुबई से, तो ये क्या सिखाया बताना चाह रही हैं 15 श्लोक का कहानी, और ये बहुत अच्छे से बताती हैं, गुड़िया की तरह, डॉल की तरह। बताइए जरा। हम्म, हाँ रूपाली जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अनम्यूट, मैं कर रही हूँ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हमारी रूपाली जी क्लासेस लेती हैं दुबई में, हाँ बहुत जल्दी सीख गई सब कुछ करना। अनम्यूट करिए हाँ रूपाली जी। हुआ जी, होगा, हुआ। बताइए। हाँ जी, आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, मंजू दीदी और ये नीतू दीदी। इन्होंने तो अपने पूरी मतलब कितना टफ, लिटरली हम लोगों को भी आशीर्वाद दो, आपकी राय पे हम लोग भी बढ़े। बस सभी को सादर जय हिंद। भगवान सबके लिए शक्ति दें। जो कुछ करना चाहते आप सब कीजिए, भगवान आपको शक्ति देंगे। बिल्कुल, आदिनाथ प्रभु अपने साथ साथ में है। चलिए, इतना अच्छा आशीर्वाद आपने मुझे दिया, थैंक यू सो मच। तो मंजू दीदी आई है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए कुछ थोड़ा सा। मंजू दीदी उस दिन कह रही थी कि कुछ स्विच वर्ड के बारे में बताना, तो मैं सोच रही थी कि स्विच वर्ड का पूरा चाहे तो एक सेशन ही लगा दूंगी मैं।
जिसमें बहुत सारी बता दूंगी मैं। तो अभी एक नया स्विच वर्ड बता देती हूँ आपके लिए, और एक छोटी सी अफर्मेशन। तो जिसको भी कभी भी पैसे के लिए जब भी हम बात करते हैं, ये जो स्विच वर्ड वो बता रही हूँ ना, वो मनी ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को पैसे का बहुत ज्यादा मतलब लाइक ये चल रहा ना, कोरोना काल के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिनको भी। तो जिनको भी ऐसे कभी भी पैसे के लिए लगे, तो पैसे के लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है काउंट, COUNT। और ये स्विच वर्ड आप सब लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये नया नहीं है, क्योंकि जब भी पैसे की बात होती है हर किसी के मन में उसको काउंट, गिनने की बात होती है। दुकान से पैसा आता है तो यही कहते हैं ना, पैसे गिनो, कितने पैसे हैं, आपने दिए तो गिनो कितने। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे इस वर्ड को, गिनने को बहुत अच्छे से जानता है। वो पहले से जानता है कि पैसा है तो इसको काउंट करना है, इसको हमें गिनना है। तो यस, COUNT, काउंट। तो काउंट इज द वर्ड कि आपके पैसे बढ़ाने के लिए, जैसे आप काउंट काउंट, अब आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। आप अपने स्विच वर्ड को गा सकते हो, आप अपने स्विच वर्ड को बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। आप अपने स्विच वर्ड से प्रार्थना भी कर सकते हो। आप अपने स्विच वर्ड को, आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट जो होता है वो रिसीविंग बॉडी पार्ट होता है, तो आप अपनी कलाई पे, हाथ पे, कहीं पे भी लिख भी सकते हो। आप चाहें तो कॉपी में 10 बार लिखें, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने में हमारा, कहते हैं ना, पूरा तन मन और पूरा अपना मसल्स, बॉडी भी इन्वॉल्व रहती है। जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारा माइंड तो रहता है, लेकिन लिखने में ज्यादा, कहते हैं कि 10 बार का पढ़ना और 1 बार का लिखना बराबर होता है। तो जैसे आप किसी चीज को, जो आपको बिल्कुल चाहिए ही है, आप उसकी राइटिंग स्टार्ट कर दो लिखने के लिए। और बेस्ट टाइम यदि आप चाहते हो उसमें भी, तो रात को सोने से पहले, जैसे ही आपने रात को सोने से पहले ही अपना लिखना स्टार्ट करा, तो आपका ब्रेन भी है, बॉडी भी है, आपकी मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। जब आप रात को सो जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही घूमेगा। और जैसा कि हमारी मंजू दीदी बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी कितना पावरफुल होता है, कितने सालों की हमारी मेमोरीज होती है ना। तो जब वो इतना पावरफुल होता है, तो जो भी हम सोचते हैं वो हमारी यूनिवर्स से कनेक्ट होता चला जाता है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज 3-4 कोई ठेले वाले खड़े हुए हैं, उनको अपने अपने ऑरेंज सेल करने हैं, कोई हॉकर्स हैं। तो भाई अब 4 ठेले लगे हुए हैं, ABCD। अब मैं घर से निकली, तो एक हॉकर ने सोचा कि आज तो मुझे ना अपने पूरे 10 किलो ये बेचने ही है, सेल करने ही है। मिस्टर ए ने सोचा। बी ने सोचा कि ठीक है, जितने आएंगे तो बिक जाएंगे। सी ने सोचा ठीक है, चलो मैं तो 3 किलो ही बेच लूंगा। तो इस तरीके से तीनों लोगों ने अपनी अपनी पहले से डिसाइड कर लिया, वो अपनी जगह पे, अपनी लोकेशन पे हैं। एक ने सोचा कि मैं 10 किलो आज बेच के ही रहूंगा, आज तो मेरे बिकने ही चाहिए, उसकी बहुत इच्छा है। एक ने सोचा कि ठीक है, जितने आएंगे उतने चलेंगे। एक ने सोचा कि मैं सिर्फ 3 केजी ही सेल करूंगा। अब मैं भी यूनिवर्स में हूँ, मैं भी कहीं घूम रही हूँ, मेरे जैसे भी लोग घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो मुझे ऑरेंज लेने हैं। तो मैंने सोचा आज तो मुझे ऑरेंज लेने हैं, और आज तो मुझे एटलीस्ट कम से कम 8 किलो तो लेने ही है, या 10 किलो लेने ही है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो जो हॉकर्स था जिन्होंने ये सोचा था कि मुझे 10 किलो लेने हैं, उनका थॉट, उन्होंने थॉट मतलब उनका थॉट प्रोसेस चला, उनका थॉट जो है पूरे यूनिवर्स में घूमा, पूरा वाइब्रेट हुआ सब जगह। ठीक है, मेरा थॉट यहाँ से वाइब्रेट हुआ, जो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो आज 10 किलो ही लेने हैं करके। तो कहीं ना कहीं हम दोनों की जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो गई। तो अब मैं, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, अब मैं क्या करूंगी, मैं लेने तो जा रही हूँ बहुत सारे ऑरेंज लेने के लिए। तो मैं मिस्टर ए के पास भी निकली, बी के पास भी गई, और सी के पास भी गई। तो मुझे लगा कि भाई बी के पास जब मैं गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं सी के पास गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज सबके पास थे, मेरी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच कर रही थी। उन्होंने सोच के रखा था कि वो 10 केजी ऑरेंज सेल करेंगे, और मैंने सोच के रखा था कि मुझे 10 केजी लेना ही है। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, और मैंने जाके उनके यहाँ से
वो चीज ले ली करके, ठीक है ना। तो इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो जो आज मैंने आपको स्विच वर्ड बताया काउंट, ये हमेशा कैपिटल लेटर में। एक बात हमेशा याद रखना, स्विच वर्ड जो भी है वो कोई सा भी स्विच वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, डिवाइन काउंट भी आप बोल सकते हैं उसको, बिकॉज डिवाइन एक बहुत अच्छा कहते हैं ना, डिवाइन का मतलब देवी शक्ति है ना। जैसे हमारी मंजू दीदी भी डिवाइन से कम नहीं है, तो देवी शक्ति जिसे हम कहते हैं, तो आप डिवाइन से आप मिरेकल्स कर सकते हो, आप उसको किसी भी दूसरे स्विच वर्ड में भी ऐड कर सकते हो। तो मैं एक तो मैं सिंपल बोल रही थी काउंट, अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगी चैंटिंग डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट। या मैं हो सकता मैं डांस भी करने लगूं इसके साथ, या हो सकता कि मैं इसको प्रेयर की तरह भी कहने लगूं। डिवाइन काउंट मतलब गिनना, काउंटिंग करना। तो पैसे के लिए जो वर्ड था वो काउंट वर्ड था, और डिवाइन जो है एक वो दैवी शक्ति का शब्द होता है। तो प्रियंका जी पूछ रही है स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है, बताती हूँ। तो डिवाइन काउंट आप जैसे ही चैंट करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घूमने लगेगा, वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होने लगेगी, और जैसे जिन जिन सोर्सेस से आपको पैसा मिल सकता है वो सोर्सेस आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे। तो मैं बता दूं स्विच वर्ड क्या होते हैं। स्विच वर्ड जो है, स्विच सबको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हो तो ऑफ हो जाती है। तो वैसे ही बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे ही हम उन शब्दों को बोलते हैं हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, हाई हो जाती है। और वो चीज स्विच वर्ड भी हो सकता है, कोई पर्सन भी आपके लिए स्विच पर्सन हो सकता है। लाइक जैसे हमारे लिए, अपने लिए मंजू दीदी है, नीतू दीदी है, हम जैसी मंजू दीदी को देखते हैं और हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है तो हमारे लिए वो स्विच पर्सन हो गई, ठीक है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। नीरज दीदी है, वो भी स्विच पर्सन हो गई हमारे लिए। कोई गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं बहुत दुखी होती हूँ, लेकिन जैसे ही वो सॉन्ग सुनती हूँ मुझे बहुत खुशी, आई फील वेरी प्लेजेंट, वेरी सूदिंग, तो वो मेरे लिए स्विच सॉन्ग हो गया। तो वैसे ही स्विच वर्ड्स है, ये बिल्कुल नए वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप सब इनको बहुत पहले से जानते हो। सिर्फ आप एक बार सोचोगे और क्लिक करोगे तो आपको याद आएगा। काउंट वर्ड हर कोई बहुत पहले से जानता है, सब कोई जानता है पैसे का मतलब गिनना, हर कोई जानता है दुकान से पैसा आया, गिनना है पैसे को। तो पैसा आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक शब्द आता है गिनना करके, कि मुझे गिनना है। जब भी आप मिरेकल्स चाहते हो, कोई भी चमत्कार चाहते हो अपनी लाइफ में, तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान क्या करता है? वो डिवाइन, देवी देवता चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स करते हैं। तो ये स्विच वर्ड भी आप पहले से ही जानते हो, ठीक है ना। और एक स्विच वर्ड होता है रिकॉल। रिकॉल करना भी आपकी मेमोरी को रिकॉल करना। जैसे आप कहीं पे भी एग्जाम में लिख रहे हो, बैठ रहे हो, आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, तो आप रिकॉल रिकॉल रिकॉल, तो आपके ब्रेन को पता चल गया, सबकॉन्शियस माइंड को ये बात कि देखो कोई चीज है जो मुझे रिकॉल करनी है। एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है क्लियर, क्योंकि सीए के बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा, उनको मतलब 2-2 3-3 मार्क्स से वो बेचारे रह जाते हैं और उनको फिर अटेम्प्ट्स देना पड़ता है। तो हमेशा आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं या ये स्विच वर्ड बोल सकते हैं कि माय एग्जाम इज क्लियर, क्लियर क्लियर, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। या चाहे आईआईटी के बच्चे हो, चाहे एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब आप कहीं रुकेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्विच वर्ड के बारे में, कि क्या स्विच वर्ड्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं आपके लिए। इसका मैंने टेलीग्राम पे अपने ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने पूरी स्विच वर्ड की पीडीएफ भी अपलोड करी है, और क्या बोलते हैं, और स्विच नंबर्स भी मैंने अपलोड करे हैं कि स्विच नंबर्स क्या होते हैं। कुछ स्विच नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स का भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लाइक जैसे दीदी ने बताया था कल, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम चलें कि फर्स्ट नंबर सूर्य का होता है, सेकंड नंबर चंद्रमा का होता है, थर्ड नंबर गुरु का होता है, फोर्थ राहु का होता है ना, फिफ्थ बुध का होता है। तो इस तरीके से 9 नंबर तक की पूरी सीरीज होती है, ठीक है ना।
तो जब ये नंबर्स मिलते हैं तो इनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप सोचो, जब अपना जन्म होता है या हम कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं या कोई कुछ भी काम, तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि आपका जन्म की तारीख क्या है। या हमारी शादी होती है तो हमसे ये पूछा जाता है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपकी किस डेट को आपकी शादी हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर चीज में डेट आ जाती है, मतलब कि आप कौन से दिन पैदा हुए, आपका जन्म कौन से दिन हुआ, ये प्रोग्राम किस दिन होना है, आपकी शादी कौन से डेट को होनी है। तो यहाँ नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स हमारे लिए नए नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत पुराने से वैदिक मैथ्स वगैरह भी चलती थी, उसमें भी नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था कि नंबर्स कितने, जैसे 9 नंबर सब लोग मिरेकल नंबर कहते हैं, अपने 9 बार नमोकार मंत्र करो, 9 बार ये करो, है ना। तो नंबर्स के भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं, बट कुछ नंबर स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिनको यदि हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन में लिखने पे वो नंबर यहाँ लेफ्ट बॉडी पार्ट, एक्चुअली पूरी बॉडी हमारी है, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट बॉडी जो पार्ट होता है वो मेन रिसीविंग पार्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हम जिस चीज के लिए, जैसे हमें अल्सर हो गया है तो हम उसका नंबर अपने यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने लेफ्ट बॉडी की रिस्ट पर लिख लिया नहाने के बाद, ठीक है ना। तो वो नंबर की वाइब्रेशन सारे दिन हमारे ऊपर काम करती है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी चीजों के लिए नंबर्स दिए हुए, पूरी लिस्ट दी हुई है, मैंने एक बनाई है पीडीएफ, मैंने वो अपलोड भी करी है पीडीएफ। और इस तरीके से पूरे स्विच नंबर्स होते हैं, स्विच वर्ड्स भी काफी सारे होते हैं। स्विच वर्ड्स क्या है, हमें तो अपनी डेली लाइफ में हर वर्ड को स्विच वर्ड बनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े वैसे ही कहते हैं कि हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कहते हैं मीठे बोल बड़े अनमोल, है ना। तो हमेशा हर वर्ड इतना अच्छा बोलो कि यूनिवर्स से जो हम कहें वही होगा, क्योंकि जब हमारे घर का जो वास्तु पुरुष होता है ना, वो हमेशा कहता है जो हम बोलते हैं तथास्तु तथास्तु, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज यस माइंड, वो भी यही कहता है। तो आई थिंक आज मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। और मंजू दीदी हो गया मेरा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज छोटी सी एक अफर्मेशंस बोल देती हूँ जो अपन सब लोग कर लेते हैं। एक छोटी सी अफर्मेशंस, क्योंकि इनका भी हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कल किसी ने मैसेज भी किया था इसमें कि दीदी मैंने वो बालों वाली अफर्मेशंस की और मुझे उसका बहुत फायदा भी हुआ। तो ठीक है, तो एक अफर्मेशंस हम लोग बोलते हैं। सभी लोग बिल्कुल अपनी आईज को क्लोज रखेंगे। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हैप्पी मोमेंट्स जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, यू आर सो हैप्पी, ऑल आर फीलिंग सो हैप्पी। तो सभी लोग 11 टाइम्स अपने आप को पहचानेंगे और अपने लिए एक अफर्मेशंस बोलेंगे कि मैं एक शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। 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 मैं कौन हूँ? एक शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। मेरे आसपास हमेशा प्रेम, शांति, खुशी व आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम, खुशी, शांति व आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम का, शांति का, खुशियों का और आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम का, खुशियों का और आनंद का
वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम का, खुशियों का, आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम का, शांति का, खुशियों का व आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम का, खुशियों का, आनंद का वातावरण रहता है। मेरे आसपास हमेशा प्रेम, शांति व खुशी का वातावरण रहता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू उन सभी जन्मों में जिस किसी भी जीव ने मेरा एक थोड़ा सा भी उपकार किया हो। जब से मेरी आत्मा, मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेके अभी तक, हे भगवान, किसी ने भी मेरा थोड़ा सा भी उपकार किया है, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। इसी मंगल भावना के साथ मेरा ये हो गया। अभी सभी लोग इसी तरह से अपनी ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा। तो आप लोग जरूर बोलिएगा इसी को। एंड थैंक यू मंजू दीदी, नीतू दीदी। आपके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। अच्छा मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। ये सब तो आप दे रही हो, वर्ड दे रही हो, नंबर दे रही हो, और क्या चाहिए। आपने तो, हाँ, आपने तो इतना सुंदर अफर्मेशन करवा दिया। मैं ये जो आप वर्ड बोलते हो पूरा बोलती हूँ मेडिटेशन में, और उसमें ये भी बोलती हूँ, शक्तिशाली मोक्षगामी आत्मा हूँ। हाँ, मैं ये बहुत शुद्ध अच्छा बोला। पवित्र शक्तिशाली मोक्षगामी आत्मा हूँ, क्योंकि हमें Correct. मोक्ष, हाँ ठीक है। बहुत सुंदर रूपाली जी। और दीदी Thank you. ब्रह्मचारिणी दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, मंजू दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, सबको। जैसे अभी अभी रूपाली ने कहा कि सबको धन्यवाद देना है जिन्होंने थोड़ा सा भी हमारे ऊपर उपकार किया है। तो आप लोग तो रोज इतना समय देते हो, इतना सिखाते हो हम लोगों को, तो आप सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीदी आज हीलिंग नहीं हुई ना अपनी? हाँ, बस हीलिंग करके क्लोज जी। करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो नमोरते नते शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्पीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा हम सम तत् सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्री हम सं तत् सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु। स्तोत्रस्वजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्याम्
भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपूर्णाम् दत्ते जनो यः इह कण्ठगतामजस्रम् सम्मानतुङ्गमवसां सम्पैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसां समुपैति लक्ष्मी तुङ्गमवसां समुपैति लक्ष्मी। जय जिनेन्द्र दीदी सभी। दीदी हाँ? मुझे 70 नंबर का भी दे दीजिए ना हीलिंग मुझे। नास्तं गम्य स्पष्टीकरोषि साधुकपजगन्ति नामोदरोदरनिरोधमाप्रभावः सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरोधमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ओम नमो नम्योर्णट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्योर्णट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। नीरज जी चलिएगा। शिखर जी मुकुट सप्तमी पे सभी को इनवाइट कर रही हूँ, सभी लोग जरूर शिखर जी जरूर। पे डेट क्या रहेगी दीदी? डेट क्या रहेगी? 15 तारीख है, 15 को मुख्य सप्तमी है। ये मधु जैन अहमदाबाद हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधु जैन जी क्या बोल रही हैं? मीना जैन का हैंड रेस है। मधु जैन का मधु वो हाथ उठाए, मधु जैन जी अपना हाथ उठाए। अच्छा अच्छा, मीना जी का लग रहा मेरे को तो मधु टाइप करके। हाँ मधु जी बोलिए। दीदी आपके साता है उपवास की? हाँ हाँ उपवास की साता है, एकदम निर्जल उपवास कर रही हैं आप अनम्यूट करिए मधु जी, अनम्यूट करिए उधर से। हाँ वापस करिए एक बार अनम्यूट। हाँ है अनम्यूट। हाँ अनम्यूट करिए एक बार दीदी, आप वापस अनम्यूट करिए। क्या हो गया आपकी लड़की को? मेरी लड़की को 6 दिन से बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। और सिर बहुत दुख रहा है उसका, हद से ज्यादा सिर में बहुत बेचैनी है, बुखार भी 4-5। और डॉक्टर टेस्टिंग भी करा ली तो मलेरिया आया है, इंफेक्शन आया है और वायरल आया है। कल 2 इंजेक्शन भी लगा दिए डॉक्टर साहब ने, लेकिन फिर भी उसको सुबह है ना 3 बुखार था वही पहले, और अभी भी 3-4 के करीब है बुखार। पता नहीं क्या हो गया। सिर पे पट्टी रखो, गीली पट्टी, और मैं पढ़ती हूँ मंत्र इनके लिए। सभी लोग इनके लिए मंत्र। उनका फेस दिखाइए दीदी, थोड़ा फोन ऐसा करिए, उनको दिखाइए। हाँ हाँ ठीक। देखा उनका तो आई नहीं। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी, दोनों में तू आ रही है ना। आवाज नहीं आ रही मंजू दीदी आपकी। हाँ अब अनम्यूट है फिर भी नहीं आ रही, उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही मुझे। कुसुमोत्तर वृष्टिरोद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता दिव्य दिवः पतति
वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरोधा पतति ते वचसां ततिर्वा संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरोधा देव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा वन्दार सुन्दर सुपारिजाता संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरोधा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरोत्पाता देव्या दिवः पतति ते वचसां सुन्दरन सुपारिजाता संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरोधा गन्धो तेरी इंटरेस्ट वो पसीना तो आ गया, आप मुंह से हाथ से पोंछ रही हो, पसीना गर्दन पे भी दिख रहा। पसीने तो मुझे बहुत आ रहे हैं, मतलब मुझे फीवर आता है, फिर मैं दवाई खाती हूँ, मुझे पसीने आ जाते हैं, पर मेरे को फीवर कंटिन्यू है, मतलब उतर नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ जाता है, पसीने आते हैं फिर फीवर आ जाता है। और हेडेक मेरा 3 दिन से बिल्कुल कंटिन्यू है, बंद बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। चलिएगा ये प्रेमलता चूड़ीवाल जी कुछ बोल रही हैं, इनका और ले लेते लास्ट बस, फिर अभी प्रेमलता जी, मीना जी, इन लोगों का 100 है दीदी। हाँ ले लीजिए। हाँ हाँ प्रेमलता जी बोलिए, अनम्यूट करिए वहां से। 1 मिनट मैं इधर कर। हाँ करिए, उधर से अनम्यूट करिए, मैंने भेजा इधर से। हाँ हो गया, बोलिए दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, मेरी ये बहन है, इनके कैंसर है, तो इनका केमो चल रहा है, तो हीलिंग के लिए बोल रही थी। ऐसे मैं रोज ले रही हूँ, आप अभी अलग से दे दीजिए। अभी वो हॉस्पिटल में अभी उनका केमो चल रहा है। अभी तो हम लोग को नानावटी हॉस्पिटल मुंबई ने बुलाया है हीलिंग देने को, वहां रिसर्च चालू हुई है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोच्यां दशामुपगताशत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरूप शमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। उनको बोलिए 11 बजे के सेशन में लॉग इन करेंगे, ठीक है? हाँ जी, यही आईडी है 11 बजे, यही आईडी है प्रेमलता दीदी। आप सुबह 11 ना? हाँ बढ़ाइए, ठीक है ना, उसमें दीदी भी रहती है। हाँ शशिकांत अंकल हैंड रेज कर रखे हैं। जय जिनेंद्र, थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अनम्यूट करें अंकल, मैंने आपको भेजा है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र अंकल।
मैं इसलिए हैंड रेड किया आज कि आप मलेरिया की बात करी तो मैं भी मलेरिया की दवा बनाता हूँ जो जड़ी बूटी से बनती है। आचार्य जी के संग में मैंने करीबन 20-22 वर्ष तक लिया, तब से सूरत में तब थे, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उनको अगर किसी को भी लेना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबर भी दिया है मेरा कि मलेरिया की दवा के लिए ज्यादा दवा नहीं लेना, खाली जड़ी बूटी से बनाता हूँ, एक ही बार लेना है, लाइफ में नहीं होता जनरली, हो भी जाए तो वापस ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। इसीलिए मैंने फोन किया आपको किया है। और मंजू जी और मलेरिया के बारे में, मलेरिया की एक ही रोज शशिकांत सेठ बनाते हैं, मुंबई से हैं, ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज से। इनका नंबर लिख लीजिएगा, जो जिनकी बेटी का बुखार नहीं उतर रहा, इनका नंबर 9920307779। नीरज जी आप भी एक बार चैट बॉक्स में लिख दें इनका 9920307779। जी मलेरिया की दवा बनाते हैं, जिसको चाहिए तो ले ले। आचार्य जी के संग में भी सबको दिया था मैंने, सूरत में सब आए थे महुआ में, बहुत महाराज जी को दिया था, तो कोई भी ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। धन्यवाद। और आप मंजू जी और निरंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ललिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और ज्यादा में ज्यादा लोगों को जुड़ाएं। जैसे आप बहुत लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, जो जिनको पीएचडी लेना है वो लेना चाहिए, क्योंकि कभी चांस मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो मंजू जी के साथ मिलके आप लोग जरूर पीएचडी की ले लीजिए, तो आपको बहुत फायदा ही होगा। बहुत लोगों ने नहीं लिए, तो आप लोग ले लीजिए, संभावना है कि जो कर सकते हैं उनको। इसीलिए मंजू जी बोलते हैं कि जिनको वो सबको नहीं बोलते हैं, जिनको उनको लगता है कि आपको करने जैसा है, तो वही मंजू जी बोलते हैं कि आप कर लीजिए। वाला श्लोका। हाँ बोलिए, धन्यवाद, बोलिए। थैंक यू शशिकांत। वाला श्लोका। वेलकम वेलकम। बोलिए आप। हाँ बोलिए, जिनेंद्र। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। 6 श्लोका। हाँ वाला श्लोका। हाँ बोलिए। 6 वाला श्लोका। बोलो तो। काम परिहास वाला श्लोका सुना दीजिए। श्लोका सुना दीजिए। अच्छा, आपको सुनाने के लिए बोल रहे हैं। परिहास भक्ति रे मुखरी को बलानति तच्चामृचारु कलिका निक्रय कहते। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः हम सम थ थ थ ठ सरस्वती भगवती प्रसादं। धन्यवाद दीदी। आप भी सीखिए बेटा, आप भी सीखिए, बहुत इजी है, सब बच्चों ने सीखा है, आप भी सीखिए। हाँ ठीक है, बोलना में आइए। हो गया दीदी, सबका हो गया। ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज उनकी केस लोचन हुआ है, तो साता पूछती हूँ मैं। दीदी है क्या? नीतू दीदी की साता पूछे। देखिए दीदी का केस लोचन सही हुआ है। दीदी प्रणाम, नीतू दीदी प्रणाम, जय जिनेंद्र। आपके की हम सब साता पूछते हैं, पूरे जूम वाले सभी लोग आपकी साता पूछते हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही होगी दीदी को। दीदी नीतू दीदी आवाज आ रही है? नीतू दीदी आ रही है? अरे हम सब आपके केस लोचन की साता पूछ रहे थे, पूरे जूम वाले सब मिलकर के। आज आपने केस लोचन किया है, कल किया था ना? कल किया था, तो साता है। बहुत बड़ा परिचय और बहुत अनुमोदना आपकी कि इतना आप अभी से तैयारी में लग गए। आप तो एकदम पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ आगे बढ़ते जाओ। हाँ दीदी, हाँ खूब खूब आगे बढ़िए। आपका तो खैर बढ़ना ही है, आप लोगों को तो, चारित्र आत्माओं को तो। बस हम तो आपकी सुख साता ही पूछ सकते हैं।
और अपने भाव में शुद्धि हम भी ला सकते हैं, हम भी आगे चरण बढ़ा सकते हैं। तो बस आशीर्वाद देते रहिए। और इसी के साथ आज का सेशन का हम समापन करते हैं। मैंने शशिकांत अंकल का फोन नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ सबको बारंबार धन्यवाद, सबके प्रति कृतज्ञता। जय जिनेंद्र। कल फिर मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए।